हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं सेंगेज अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ इक्वेशन और उसके सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन 26 से 50 तक का। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मुझे दे रखा है, इफ a इंटू बी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2bpq प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इंटू पी प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 2bpr प्लस c इज इक्वल टू 0, देन। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से देखो, अब देखो हमें हर क्वेश्चन को समझना पड़ता है। इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से लिखूं, a मल्टीप्लाई बाय पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2bpx प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं q और r। we have two roots of this equation, one is q and another is r, so we have two roots of this equation q and r। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, देखो आप, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा हो जाएगा सिंपली सी बाय ए के बराबर, है ना। तो यहां पर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 2bpx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2apx प्लस 2bpx प्लस 2bpx भी आ जाएगा साथ में, प्लस 2bpx प्लस कांस्टेंट में हमारा क्या बचा है भैया, कांस्टेंट में हमारा बचा है ए पी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा क्यू आर, इट विल बी सिंपली इक्वल टू ए पी स्क्वायर बाय प्लस सी अपॉन ए। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस सी बाय ए। और ये जो मुझे ऑप्शन दे रखा है, दिस इज ऑप्शन नंबर 2, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 27 में, इफ अल्फा बीटा आर द नॉन जीरो रूट्स ऑफ इक्वेशन, वेल, तो मैं मान लेता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स हमारे हैं अल्फा और बीटा। और फिर क्या बोल रखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसके रूट्स हैं, अल्फा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स मुझे क्या दे रखे हैं, इसके रूट्स मुझे दे रखे हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो वेल, मुझसे रिलेशन पूछा हुआ है, तो वेल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा हो जाएगा सिंपली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है मेरा माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और उसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। तो माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा हमारा हो जाएगा, इट इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आ गया, ये मुझे मिल गया 2b² इज इक्वल टू 2ac, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, b स्क्वायर अगर ac के बराबर है मतलब ये वाला जो चीज है abc हमारा है जीपी में। बहुत आसान क्वेश्चन है 27। अब मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन नंबर 28 में एक इक्वेशन मुझे दे रखी है, कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और उसके रूट्स बोल रखे हैं किस फॉर्म के हैं, है के प्लस 1 अपॉन के और के प्लस 2 अपॉन के प्लस 1। वेल, इसके फॉर्म के हमारे रूट्स, तो इसके फॉर्म के हमारे रूट्स हमें दे रखे हैं, तो मेरे से ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई है। वेल, तो हम एक काम करते हैं, के की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसके रूट्स को देखूं तो अल्फा इंटू बीटा ये हमारा होता है सी बाय ए के बराबर, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा के प्लस 2 अपॉन के, इट इज इक्वल टू सी बाय। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे भाई तो के की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट इज 1 प्लस 2 बाय के इज इक्वल टू सी बाय। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी बाय ए इज इक्वल टू 2 बाय के। तो के हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2a अपॉन
ए माइनस सी, ये मेरा के की वैल्यू हो गई। अब मेरी ये के की वैल्यू क्या हो गई, 2a अपॉन ए माइनस सी। तो मेरा रूट्स एक तो आ गया 2a अपॉन ए माइनस सी। अब मुझसे पूछिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो वेल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, ऐसे ही मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ और ऐसे ही मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो 2 इज इक्वल टू ए माइनस सी दोस्तों हो गया। इसके बाद अगर मैं बी की बात करूं, अब इसी के को अगर हम मान लो इक्वेशन में पुट कर दें तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं के प्लस 1/k प्लस के प्लस 2 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये भी हमारी एक इक्वेशन होगी, है ना। तो यस, ये भी हमारी एक इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर आप के की वैल्यू डालिए और उसको सॉल्व कीजिए। देखो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2a अपॉन ए माइनस सी प्लस 1 अपॉन 2a अपॉन ए माइनस सी प्लस 2a अपॉन ए माइनस सी प्लस 2 अपॉन 2a अपॉन ए माइनस सी प्लस 1 और इसकी वैल्यू माइनस बी बाय ए के बराबर है। इसको सॉल्व करके शायद हमें कुछ मिल जाए, तो लेट सॉल्व इट। तो अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3a अपॉन ए माइनस सी या 3a माइनस सी अपॉन ए माइनस सी और ये मेरा हो जाएगा 2a अपॉन ए माइनस सी। तो ये हमारा हो जाएगा 3a अपॉन ए माइनस सी और 2a अपॉन हो जाएगा ए माइनस सी प्लस 2a प्लस सी। तो ये मेरा हो जाएगा 4a माइनस 2c अपॉन ए माइनस सी और ये हमारा हो जाएगा 3a माइनस सी अपॉन ए माइनस सी एंड इट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दोस्तों यहाँ पर सब a माइनस सी कैंसिल हो रहा है और इसके बाद हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा जिससे हमारा रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। अब इसके बाद हमें बस इसे सॉल्व करके a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को इवेलुएट ही करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में मुझे बोल रखा है कि एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके रूट्स मुझे दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन दे रखी है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और इसके रूट्स मुझे दे रखे हैं अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच। वेल भाई अच्छी बात है। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माई माइनस बी बाय ए और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी। तो वेल अब मेरे को h की वैल्यू निकालनी है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 2h की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बी में हम माइनस कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू बी बाय ए माइनस क्यू बाय पी। तो h की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, h विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स b बाय ए माइनस क्यू बाय पी। तो ये मेरी h की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा h हो जाएगा। दिस इज व्हाट माय रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर h। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 थे। आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दे रखा है ए वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इज स्क्वायर ऑफ अनदर देन के इज इक्वल टू। अब देखो यार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट मुझे दे रखे हैं अल्फा और अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्यूब कहने का के लिए मेरा किसके बराबर है, माइनस के बराबर। तो के की वैल्यू में लिख सकता हूं माइनस के की पावर 1/3। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा। अब मुझे ये भी पता है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। मतलब माइनस के की पावर 1/3 प्लस के की पावर 2/3, इसकी वैल्यू मेरी 1 के बराबर है। मतलब मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि k की पावर 2/3 माइनस के की पावर 1/3, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। क्यूब मैंने किया दोनों तरफ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा k की पावर 2/3 इंटू 3 दैट इज के स्क्वायर माइनस के माइनस 3 टाइम्स के स्क्वायर माइनस के की पावर 1 बाय के की पावर 2/3 माइनस के की पावर 1/3,
इज इक्वल टू 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा के स्क्वायर माइनस के, इसकी वैल्यू ऐसे ही 1 के बराबर है, तो ये मेरा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के, और यस के स्क्वायर माइनस के माइनस 3 टाइम्स के की पावर 2/3 माइनस के की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 1 और 1, तो ये मेरी के की वैल्यू हो जाएगी -4 के बराबर। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो अब के मेरे रूट्स मिल जाएंगे, वो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ही आराम से मेरा ये आंसर आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? के की पावर 2/3 का होल स्क्वायर, दैट इज के स्क्वायर माइनस के माइनस 3 टाइम्स के की पावर a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू के आएगा, यहाँ पर 3 के और आएगा, तो यहाँ पर 3 के होगा, सॉरी, सो ये 3 के और ये 1, तो ये मेरा हो गया के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर अब मैं यहाँ के की वैल्यू निकालूंगा तो के की वैल्यू मुझे मिलेगी 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 20। तो √20 के लिए अगर मैं बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा 2√5/2, तो ये मेरा हो जाएगा 2 प्लस माइनस √5। तो के की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आ जाएगी 2 प्लस माइनस √5, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में मुझे दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स मुझे दे रखे हैं दोस्तों अल्फा और बीटा, ठीक है। और यहाँ पर बोल रखा है P बिलोंग्स टू R, और हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 की। वेल हम निकाल लेंगे, हमारे पास रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है इक्वेशन के हिसाब से -p के बराबर होगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है -1/2p स्क्वायर के बराबर होगी। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को दोस्तों लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा है मेरा -p के बराबर, तो मैं इसको लिख देता हूँ -p का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यस, तो ये मेरा है -p का स्क्वायर, यस, ये मेरा हो जाएगा -p का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा मेरा क्या है -1/2p स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2p स्क्वायर, और इसका भी हमें करना है स्क्वायर, माइनस क्या दे रखा है -2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का -2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 इंटू अल्फा बीटा मेरा है 1/2p स्क्वायर के बराबर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा 1/4p रेज टू पावर 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4p रेज टू पावर 4 के बराबर। वेल तो ये हमारा हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का स्क्वायर -1/2 p रेज टू पावर 4। वेल इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्या आएगा, तो ये हो जाएगा p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4 प्लस 2 -1/2 p रेज टू पावर 4। अब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू पूछी हुई, तो हम इसको लिख सकते हैं p की पावर 4 -1/2 p रेज टू पावर 4 प्लस 2। वेल इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बच्चों निकालनी, तो हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर -1/√2p स्क्वायर, वेल प्लस 1/4 है और माइनस है, तो +1 -1/2 इट्स +1/2 होगा, तो -1/2p स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे तो मेरे पास -√2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ +2 + 2√2, सॉरी +2 + √2। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, तो मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 2 + √2, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 2 + √2, तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, एंड दिस इज व्हाट माय ऑप्शन। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। मुझे बोल रखा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। वेल मेरे को क्या बोल रखा है, इक्वेशन बोल रखी है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स मुझे दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो चीज में लगा सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा -p और अल्फा इंटू बीटा क्यू।
और दूसरा मुझे दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। यहां पर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी गामा और डेल्टा इसके रूट्स दे रखे हैं, तो गामा प्लस डेल्टा पी होगा और गामा माइनस डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा मेरा आर के बराबर होगा। वेल यहां पर क्या पूछा है, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा। कैसे लिखा जा सकता है इसे लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा टाइम्स गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड में क्या दे रखा है, बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस डेल्टा। तो यहां पर लिखा जा सकता है बीटा स्क्वायर माइनस बीटा टाइम्स गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। वेल तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो गामा प्लस डेल्टा हमारा किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू माइनस पी, और गामा डेल्टा है हमारा आर के बराबर। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, और गामा डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा को माइनस पी लिखा जा सकता है प्लस पी अल्फा प्लस गामा डेल्टा, इट इज इक्वल टू आर अपॉन, यहां पर भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर। अब हमें पता है भाई ये अल्फा और बीटा इसके इक्वेशन है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा और बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा दोनों की वैल्यू हम माइनस पी क्यू लिख सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर, हमें एक और चीज पता है, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू 0 होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा को माइनस क्यू लिखा जा सकता है। इसी तरह से बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा को भी माइनस क्यू लिखा जा सकता है। तो ये मेरा हो जाएगा आर माइनस क्यू अपॉन आर माइनस क्यू, जो कि कैंसिल आउट होके बन आ जाएगा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा 32 का, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 33 में, हमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम वेल फॉर विच द रूट्स, अब मेरे को इसके रूट्स बोल रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m इज इक्वल टू 0, और बोला है कि इसका एक रूट जो है वो डबल है देन दिस इक्वेशन। तो वेल इसका मैं रूट मान लेता हूं 2 अल्फा है और दूसरा रूट से बीटा 1 है, और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट में मान लेता हूं अल्फा है और दूसरा रूट हम मान लेते हैं बीटा 2 है। तो वेल 2 अल्फा अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो हमें देखो क्या मिलेगा, अगर मैं 2 अल्फा वैल्यू डालूंगा तो वी विल गेट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये मेरी वैल्यू हो गई 2 अल्फा की, और अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अगर मैं अल्फा डालूंगा तो इट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये दो चीज हमारी है, इसको सेटिस्फाई करवाना है मुझे, m की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस गिवन इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा काम हो जाए। तो ये मेरा हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2m इज इक्वल टू 0, और ये मेरा हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4m इज इक्वल टू 0। वेल हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो सिंपली मेरे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6 अल्फा प्लस 4 अल्फा दैट इज माइनस 2 अल्फा माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो अल्फा मेरा सिंपली हो जाएगा माइनस m के बराबर। अगर मेरा अल्फा माइनस m के बराबर है, अब मुझसे पूछी गई है m की वैल्यू, तो अल्फा की जगह माइनस m आप इस इक्वेशन में रख दीजिए बच्चों, तो ये हमें मिल जाएगा सिंपली m स्क्वायर, और यहां मैं माइनस m रखूंगा तो m अल्फा की जगह में रख दूंगा यस माइनस m, तो यस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू मेरा माइनस m है, बट यहाँ पे रुको, यहाँ पर वेट, रूट इज 2 अल्फा स्क्वायर, तो मैं नीचे वाली इक्वेशन में अल्फा डालता हूँ। तो यहाँ अगर हमने अल्फा की वैल्यू माइनस m रखी तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस m, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू जो पॉसिबल है, एक जो मुझे ऑप्शन में दिख रही है, दिस इज माइनस 2, तो m की एक वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, और इस तरह से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ता हूं बच्चों में क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 34 में अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस में हमें मैनिपुलेट ही करना है। इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस 2q इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या बोल रखे हैं, कॉमन रूट्स है और एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब इसके रूट में अल्फा बीटा मान लेता हूं। दूसरी इक्वेशन दे रखी है मुझे क्या, मुझे दूसरी इक्वेशन दे रखी है
एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट में मान लेता हूं अल्फा और 1/बीटा, ये दो चीज है। तो अब अगर मुझे बोल रखा है कि एंड द अदर रूट्स इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर ऑफ द फर्स्ट, तो 2q माइनस 2b का होल स्क्वायर मुझसे पूछा हुआ। तो 2q मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा, और 2b मेरा हो जाएगा इट इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। तो 2q माइनस 2b का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, दैट इज अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो वेल इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें मैं अगर अल्फा कॉमन लूं तो आई कैन राइट इट एज अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर माइनस 2, बस ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू 2q माइनस 2b का होल स्क्वायर। वेल अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, दो रूट का अगर मैं सम करूं तो सिंपली देखो बच्चों, मुझे अल्फा मिल जाएगा, अल्फा बीटा मेरा है इसके बराबर, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अल्फा स्क्वायर मेरा हो जाएगा 4qb के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर मेरा हो जाएगा 4qb के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा इसी तरह से मुझे दे रखा है 3p, और अल्फा प्लस 1/बीटा मुझे दे रखा है 3। दोनों को हम माइनस करेंगे तो b माइनस 1/बीटा हो जाएगा 3 इंटू पी माइनस 3a के बराबर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर हो गया 4qb, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी 4qb, और बीटा माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर, तो बीटा माइनस 1/बीटा हो जाएगा 3p माइनस 3a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू पी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू 36qb इंटू पी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू मेरी हो गई इंटू पी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू मेरी आ गई, और इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। सो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 34। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा 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 जुगाड़ तो हमें लगाना ही है। ऐसा ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में मुझे क्या बोल रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन वेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के दो रूट है अल्फा और बीटा, मतलब मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझसे एक इक्वेशन पूछी है जिसके रूट्स दे रखे हैं p, p क्या दे रखा है, अल्फा क्यूब माइनस कुछ ऐसा दे रखा है, लेट मी सी, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2, यस। तो ये मुझे p दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को p की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, यहां पर हम अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा माइनस 3 कर लिख सकते हैं इक्वेशन को छोटा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अल्फा स्क्वायर को, अल्फा क्यूब को लिख सकता हूँ अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है अल्फा इंटू 2 अल्फा माइनस क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। ठीक है, तो यस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा, तो यस वेल आ गया हमारा। इसके बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, दैट इज माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अल्फा स्क्वायर को और क्या लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2 अल्फा। तो वेल यहां पर हम देख लेते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर और माइनस 6 अल्फा प्लस 5 अल्फा, तो माइनस 6 अल्फा प्लस 5 अल्फा हमारा हो गया अल्फा के बराबर, और माइनस 2। तो इस तरह से हम अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये वैल्यू, प्लस 5 अल्फा माइनस 2, तो अल्फा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 2 अल्फा माइनस 3 बराबर, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, सॉरी दिस इज 3 अल्फा, so it's not 6 alpha, it is minus 3 alpha, and yes ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट इज माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। अब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा मेरा है माइनस 3 के बराबर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ये मेरा हो जाएगा 3 के बराबर, तो 3 माइनस 2 1 वैल्यू मुझे मिल गई p की। और इसी तरह से बच्चों में q की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए q क्या है हमारा, q मुझे दे रखा है
बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। तो बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, ये मेरे को वैल्यू दे रखी है किसकी, यह वैल्यू हमें दे रखी है क्यूब की। अगर हमें इसकी वो क्यूब की वैल्यू दे रखी है और इसको हमें सॉल्व करना है तो हम इसको किस तरह से करेंगे। तो देखो बीटा क्यूब है, ये हमारा हो गया बीटा इंटू बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 3, है ना। जिस तरह से हम अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा माइनस 3 लिख सकते हैं, तो बीटा स्क्वायर को भी b2 बीटा माइनस 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मुझे मिल जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। तो ये 2 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा हो गया माइनस 3 प्लस 5, वैल्यू हो जाएगी 2। तो रूट्स हमें मिल गए 1 और 2, और 1 और 2 रूट मिल गए तो भाई सम ऑफ रूट होगा माइनस 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा 2। तो हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 35 कर सकते हैं। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 36 में, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। वेल मतलब एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और abc हमारा है इंटीजर में, हैज टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स एज इट्स रूट। मैं मान लेता हूँ दो डिफरेंट प्राइम नंबर है अल्फा और बीटा। इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन इज प्राइम, वेल बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने कि सम ऑफ इक्वेशन इज प्राइम, देन द सम ऑफ इट्स रूट्स इज, तो इसके रूट्स किसके बराबर होंगे। वेल अगर इसका सम ऑफ रूट्स प्राइम है मतलब a प्लस बी प्लस सी मेरा है प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और a प्लस बी प्लस सी तीनों के तीनों मुझे क्या बोल रखा है कि यस इसका जो कोफिशिएंट्स है वो इंटीग्रल है। तो वेल इसको मैं ऐसा करता हूं, हम इस इक्वेशन को इस तरह से थोड़ी सी लिख लेते हैं। a कॉमन या a को हम डिवाइड भी करें तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा मेरे प्राइम नंबर है, तो अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू सी बाय ए। वेल तो ये मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी दे रखा है। अगर मैं f ऑफ माइनस 1 डालूं तो f ऑफ माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस बी बाय ए दैट इज 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ऑफ प्लस सी बाय ए, और सी बाय ए मेरा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। तो वेल ये मुझे मिल जाएगा इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब दोस्तों देखो यहां पर मुझे क्या बोल रखा है, मुझे बोल रखा है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 ये मेरा एफ ऑफ 1 है, और एफ ऑफ 1 को भी मैं अगर लिखूं तो एफ ऑफ 1 को भी इसी तरह से कुछ लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस 1 अगर मेरा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा के बराबर आया तो एफ ऑफ 1 मेरा है एक प्राइम, तो एफ ऑफ 1 मेरा अगर प्राइम है तो a प्लस बी प्लस सी को लिखा जा सकता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस या 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। इसको फर्दर लिखा जा सकता है अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1, और ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब दो चीज का प्रोडक्ट अगर मेरा प्राइम नंबर आ रहा है तो पक्की बात है कि अल्फा या बीटा में से कोई एक 2 के बराबर होना चाहिए और दूसरा नेसेसरली 3 के बराबर होना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो जो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा इट विल बी सिंपली 5, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 5। तो ये मेरा बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 है। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्या दे रखा है, if one of the roots is greater than 2 and another is less than 1। well इस इक्वेशन में बोल रखा है कि एक रूट हमारा ग्रेटर देन 2 है और दूसरा लेस देन 1 है। मतलब देखो एक इक्वेशन मुझे दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। मैं मान लेता हूं कि अल्फा ग्रेटर देन 2 है और बीटा लेस देन माइनस 1। अब मुझे एक इक्वेशन बनानी है
पूछा, अच्छा मुझे पूछा है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 के रूट्स का क्या हाल होगा, और इसी के रूट्स एक्चुअली अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो वेल इसके ए भी है, तो यार अल्फा और बीटा दे रखे हैं, हमें पता है इसके रूट्स रेसिप्रोकल है। ए अगर 1/2 से बड़ा है तो यहाँ पर 1/a टू, ये अल्फा मेरा हो जाएगा 1/a के बराबर, बीटा हो जाएगा 1/-1 के बराबर। मतलब एक रूट 1/2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 1/2 के बीच में होगी, और बीटा की जो वैल्यू होगी, बीटा की वैल्यू सिंपली -1 से 0 होगी। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। सिर्फ कंपैरिजन करके हमें पता होना चाहिए कि इसके रूट्स और इसके रूट्स आपस में रेसिप्रोकल होंगे। तो 37 का सही आंसर आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6। बोला है कि इसका एक रूट अल्फा कॉमन है, वेल, और दूसरे रूट हमारे किस रेशियो में है, इंटीजर है 4:b के रेशियो में, तो 4 बीटा हो जाएगा, और एक रूट हमारा हो जाएगा अल्फा और 3 बीटा। वेल बहुत अच्छी बात है। अब फिर मुझसे क्या पूछा है, देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4s। चलो देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस 4 बीटा ये मुझे दे रखा है 6 के बराबर है, 4 अल्फा बीटा मुझे दे रखा है a के बराबर है, ठीक है। इधर मुझे बोल रखा है 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख सकता हूं 6 के बराबर, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 2, तो a हमारा हो गया 8। अगर हमारा a की वैल्यू हो गई है 8 के बराबर, तो वेल हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो वेल इसके रूट होंगे x-2 x-4, तो आराम से कह सकते हैं भाई कॉमन रूट 2 होगा, और जो रूट्स 4:3 के रेशियो में है वो 4 और 3 होंगे। अब मुझे क्या बोल रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का पूछा हुआ है, तो इसके रूट होंगे x-4 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक रूट मेरा 4 होगा। अब इसमें क्या बोल रखा है, 4 और -1 होगा। अब सारी चीज पता है यार, इसमें बोल रखा है कि बोथ रूट्स मोर देन अल्फा, नहीं, यहाँ पर एक रूट हमारा अल्फा से बड़ा है, अल्फा मेरा जो कॉमन रूट है वो 2 है, एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 2 से छोटा है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे ही हमें हर एक क्वेश्चन में जज करके केस टू केस समझ के आगे बढ़ना होता है। दिस वॉज माई क्वेश्चन नंबर 38। मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मुझे क्या बोल रखा है, इफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड गामा एंड अल्फा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तीन इक्वेशन क्या दे रखी, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। वेल जो भी डेटा दे रखा है सबसे पहले लिख लेना सबसे सही रहता है। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, वेल अगर इस तरह से चीजें हैं तो मेरे को दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, रूट हो जाएंगे अल्फा बीटा। दूसरा दे रखा है 2bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा और गामा, और ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा और डेल्टा, ठीक है। अब हम में ये वाली चीज दे रखी है, वेल अगर हम तीनों इक्वेशन को दोस्तों ऐड करें तो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा, a प्लस 2b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसका नो डाउट तीनों में अगर कॉमन रूट अल्फा है तो इसमें भी अल्फा कॉमन रूट होगा। तो अगर इसमें अल्फा कॉमन रूट होगा तो मुझसे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 मेरा 0 के बराबर होगा, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हमारा हो जाएगा -1 के बराबर, मतलब 39th में हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वेल एक इक्वेशन दे रखी है मुझे ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, और बोल रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इनमें दो कॉमन रूट्स हैं। वेल अगर इसमें भाई दो कॉमन रूट्स हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका अगर मैं इस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन देखूं तो मुझे दिख रहा है कि इस इक्वेशन में एक सोल्यूशन मेरा जो है वो x इज इक्वल टू -2 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x प्लस 2 हम कॉमन लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके दो कॉमन रूट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कॉमन रूट्स इसके पेयर में ही होंगे, और पेयर में होंगे तो मतलब जो दूसरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जैसी। तो मतलब मुझे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी 1 मिला तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैं पढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, क्या दे रखी है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और मुझे इक्वेशन दे रखी है एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोला है कि इसके कॉमन रूट्स होने चाहिए। तो वेल मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी x की पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, हम अगर इसे काटेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 के बराबर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर x इज इक्वल टू 1 मेरी वैल्यू है, सो व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 1 डाल देने पर मेरे दोनों तरफ LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, मतलब दोनों में एक जो कॉमन रूट है वो 1 है। तो वेल दोनों में अगर कॉमन रूट 1 है तो मैं दोनों में लिख सकता हूं 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू -2 हो जाएगी। मुझसे पूछी है a की वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ है, तो सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, तो सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है दैट इज a इज इक्वल टू -2। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ये दो इक्वेशन ऐसी है जिसमें बोल रखा है कि इसका ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ये परफेक्ट स्क्वायर तब हो सकते हैं दोस्तों जब इसके रूट और इसके रूट सेम, मतलब इन दोनों के अगर दोनों कॉमन रूट है तो मैं लिख सकता हूं 1/1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इन बोथ द इक्वेशन इनटू माइनस ऑफ k माइनस 2 अपॉन k इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 2k माइनस 1। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा पर्टिकुलर कोई भी इक्वेशन को तो मुझे सिंपली मिल जाएगा k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 2। तो वेल ये मेरा ये मेरा हो जाएगा k इंटू माइनस k माइनस 2 दैट इज 2 माइनस k, तो ये मेरा हो जाएगा k माइनस k प्लस 2। तो सिंपली 2k मेरा हो जाएगा 2 के बराबर और k मेरा हो जाएगा 1 के बराबर। क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही इसे लिखना पड़ेगा अगर मैं इसके जो भी रूट्स को कंसिडर करूं। बच्चों में बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रखा है मुझसे द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। कुछ इक्वेशन इस तरह से दे रखी है 31 प्लस 8 रूट 15 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3
प्लस 1 इज इक्वल टू 32 प्लस 8 रूट 15 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 के बराबर हो तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए 4 के बराबर, मतलब एक्स हो सकता है प्लस माइनस 2 के बराबर, और इसका सम आ जाएगा बच्चों 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। और इसमें पूछा है कि इसके माइनस 2 से लेके 3 तक कितने सोल्यूशन होंगे अगर मैं एक्स की वैल्यू ये डालूं। तो वेल कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन तो है पर हम इसे आसान कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लूं तो मुझे ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर minus of minus x that is plus x minus of minus 5 that is plus 5 और plus 1 is equal to 0। x square हमारा कैंसल x 2x plus 6। तो ये हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगर हम सॉल्व करें, अगर x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में है, तो अगर x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में है तो ये वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी लेस देन 0 है तो, और -2 से 3 के बीच में ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हमें पूछा गया है कितने सोल्यूशन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक भी सोल्यूशन मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दे रखा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। वेल मुझे बोल रखा है कि इसके रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी और अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी क्यू के बराबर। ठीक, अगर इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की माइनस पी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू के बराबर है, और मुझे एक और चीज बोल रखी है क्या, एक्स की पावर 2n प्लस पी रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस क्यू रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। इसकी अगर वैल्यू अल्फा है तो वेल इसकी वैल्यू अगर इसकी भी रूट्स अल्फा और बीटा है तो मैं लिख सकता हूं अल्फा रेज टू पावर 2n प्लस पी रेज टू पावर n इंटू अल्फा रेज टू पावर n प्लस क्यू रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ बीटा रेज टू पावर 2n प्लस पी रेज टू पावर n बीटा रेज टू पावर n प्लस क्यू रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। वेल दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे मिलेगा अल्फा रेज टू पावर 2n माइनस बीटा रेज टू पावर 2n प्लस p रेज टू पावर n इंटू अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n इंटू अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू माइनस पी रेज टू पावर n इंटू अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n। इन दोनों को मैंने उड़ा दिया तो मेरे को अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n की वैल्यू मिल जाएगी माइनस पी रेज टू पावर n। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस पी रेज टू पावर n। अब मुझसे क्या पूछा हुआ है, वेल ये दो इक्वेशन तो मुझे दे ही रखी। अब मुझसे क्या बोला है कि एंड इफ द रूट्स एंड इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वेल मुझे ये बोल रखा है कि क्या चीज बोल रखी है, लेट मी राइट, कि एक इक्वेशन दे रखी है एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर n
इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स मुझे क्या बोल रखे हैं, इसके रूट्स मुझे बोल रखे हैं अल्फा कॉमा बीटा एंड बीटा कॉमा अल्फा। वेल इसके दो रूट्स मुझे बोल रखे हैं अल्फा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा अल्फा। तो फिर क्या पूछा हुआ है भैया, देन n इज इक्वल टू वेल हम मान लेते हैं अगर इसके रूट्स अल्फा बाय बीटा है तो अल्फा रेस टू पावर n अपॉन बीटा रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस 1 रेस टू पावर n, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा रेस टू पावर n प्लस बीटा रेस टू पावर n प्लस अल्फा प्लस बीटा रेस टू पावर n अपॉन बीटा रेस टू पावर n इज इक्वल टू 0। अल्फा रेस टू पावर n प्लस बीटा रेस टू पावर n, वेल इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस पी रेस टू पावर n। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पी रेस टू पावर n प्लस अल्फा प्लस बीटा रेस टू पावर n, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस अल्फा प्लस बीटा मेरा है माइनस पी, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस पी रेस टू पावर n। ये मेरा अगर 0 के बराबर है तो भाई n डेफिनेटली एक इवन इंटीजर होगा तो ही काम बनेगा, तो n मस्ट बी एन इवन इंटीजर। तो सही ऑप्शन इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज n मस्ट बी एन इवन इंटीजर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 45। अब मैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ जाता हूँ। मुझे बोल रखा है कि px एक पॉलिनोमियल है जिसके इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं सच दैट 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स a b c d पी ए पी बी पी सी पी डी 3 के बराबर है। तो वेल मैं इसको लिख सकता हूं जिस तरह से इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पी एक्स माइनस 3 इट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, और साथ में कुछ ए भी हो रखा होगा शायद, ठीक है। ये मुझसे बोला हुआ है। अगर ये मुझसे चीज बोली हुई है तो अगर ये वाली चीज मुझसे कही गई है तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि इसके इस वाली इक्वेशन के ये 4 रूट तो होंगे ही निश्चित रूप से, कोई क्यू एक्स और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। अब मुझसे बोला है कि अगर पी ई इज इक्वल टू 5 है तो वेल अगर मैं यहाँ पर e की वैल्यू डालूं तो पी ई इज इक्वल टू 5 है तो 5 माइनस 3 2 मेरा आ जाएगा LHS में, और RHS में मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय ई माइनस ए इंटू ई माइनस बी इंटू ई माइनस सी इंटू ई माइनस डी इंटू क्यू ऑफ ई, ठीक है। मुझे इस तरह से चीजें पता चलेगी। तो पूछा है कि e की वैल्यू क्या होगी। वेल अब यहाँ पर 4 चीज और भी बोल रखी है, 4 अलग अलग इंटीजर है ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी 4 अलग अलग इंटीजर है तो वेल चारों में से कोई ना कोई तो 1 के अलावा कुछ होगा, और 1 के अलावा कुछ होगा तो 2 फैक्टर्स कम से कम इसमें ऐसे होंगे, मतलब ई माइनस है कोई भी 2 चीज 1 के बराबर नहीं हो सकती, और कोई भी चीज 1 के बराबर नहीं हो सकती तो इन चारों का प्रोडक्ट 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो मतलब ई की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिससे मुझे पी ई इज इक्वल टू 5 मिले। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा। एनालिटिकल क्वेश्चन है कि पी एक्स माइनस 3 अगर पी ए पी बी पी सी पी डी 3 के बराबर है तो पी एक्स माइनस 3 को मैं इन 4 रूट से लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2 से कंपेयर करूं तो भाई ये 4 फैक्टर्स होंगे जिसमें से मैक्सिमम एक ही 1 के बराबर हो सकता है, बाकी 3 नॉन 1 होंगे। तो इन 3 का मल्टीप्लीकेशन कभी भी 2 नहीं हो सकता, तो इसीलिए ई की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में मुझे क्या बोल रखा है, एफ एक्स मुझे दे रखा है वेल विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मुझसे बोल रखा है b कॉमा सी बिलोंग्स टू r इफ एफ एक्स इज अ फैक्टर। एफ एक्स फैक्टर मेरा किसका है, x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 25, और दूसरा बोल रखा है 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5, वेल प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5। वेल मुझे बोल रखा है कि एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स एक्चुअली में मेरा इन दोनों का फैक्टर है, तो एफ एक्स की लिस्ट वैल्यू पूछी हुई। वेल भाई फैक्टर निकाल ही लो, और फैक्टर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ऊपर वाली इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x की पावर 4
प्लस 18x² प्लस 75 इज इक्वल टू 0। यहां हमें मिलेगा 3x⁴ प्लस 4x² प्लस 28x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो वेल ये मुझे मिल गया, मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए हमें क्या मिलेगा। 18x² माइनस 44x² दैट इज 14x² माइनस 28x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। 14 आप कॉमन लीजिए, x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसे लिखा जा सकता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझसे पूछी है मिनिमम वैल्यू किसकी, x² प्लस बी एक्स प्लस सी की। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, x² माइनस 5x प्लस x² माइनस 2x प्लस 5 हमारा एक्चुअली में ये fx है। तो fx मुझे दे रखा है इनडायरेक्टली x² माइनस 2x प्लस 5 और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 4 के बराबर। तो सही ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 4। अब मैं बच्चों बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। यहां मुझे क्या बोल रखा है, यहां मुझे बोल रखा है कंसीडर द इक्वेशन x² प्लस 2x माइनस n इज इक्वल टू 0 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू 5 से लेके 100 तक दे रखी है। तो फिर मुझसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। वेल तो x की अगर मैं बात करूं तो x मेरा हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी दैट इज b² माइनस 4ac। तो ये मेरा हो जाएगा 4 प्लस 4n² है ना, 4 प्लस 4n। तो ये मेरा हो जाएगा 4 प्लस 4n के बराबर, अपॉन में आ जाएगा ये 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस √1 प्लस n। अब पूछा है कि n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो मुझे देखना पड़ेगा n की कितनी वैल्यू के लिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो n की वैल्यू में 8 रखूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, 15 रखने पे मिलेगा, 24 रखने पे मिलेगा, 35 रखने पे मिलेगा, 48 रखने पे मिलेगा, 63 रखने पे मिलेगा, फिर 80 रखने पे मिलेगा और 99 रखने पे मिलेगा हमें परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसे 8 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए सो दैट x² माइनस a प्लस 1 टाइम्स x प्लस a माइनस 1 हैज इंटीग्रल रूट्स। अगर इसके इंटीग्रल रूट्स है तो सिंपली a प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड बी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा सिंपली a² प्लस 2a प्लस 1 -4a प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे सिंपली मिल जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसे मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो a की वैल्यू 1 ली जा सकती है 1 के बराबर, a की वैल्यू 2 3 4 5 बाकी आप कुछ भी लेंगे तो यहां पर काम नहीं चलेगा। एकमात्र जो पॉसिबल वैल्यू है a इज इक्वल टू 1 है। तो यहां पर कितनी टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a की बात कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू आ रही है सिर्फ और सिर्फ 1। सो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 1 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। बच्चों बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहां हमें दे रखा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें, x प्लस a इंटू एक्स प्लस 1991 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और पूछा है कि इसके इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए। टेक्निकल क्वेश्चन है, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस 1991 इज इक्वल टू -1। अगर ये -1 के बराबर है तो एक मेरा होना चाहिए +1, दूसरा मेरा होना चाहिए -1, तो ही पॉसिबल है। तो a की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, a की वैल्यू में ले सकता हूं 19
1989, क्योंकि अगर मैं एक की वैल्यू 1989 लूं और 1990 रखूंगा तो मेरे को ये -1 मिल जाएगा। या मैं एक ही वैल्यू लिख सकता हूं 1993। अगर मैं 1993 भी लिखूं और 1990 -1992 वैल्यू डालूं तो भी मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो एक ही ये दो वैल्यूज पॉसिबल है और ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछी है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 2। तो बच्चों ये थे हमारे सॉल्यूशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन के सिंगल चॉइस करेक्ट नंबर 26 से 50 तक। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहूं। और इसी के साथ हम ये वीडियो भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट इसका जो सीरीज है उसमें हम 51 से लेके 75 तक के सॉल्यूशंस लाएंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन के। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट ऑफ सॉल्यूशंस के साथ।